अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। तो अगर आप भी अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना के लिए एलिजिबल हैं और आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो आप किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करेंगे, आवेदन के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, साथ ही साथ जो यहाँ पे स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है वो कहाँ से डाउनलोड करना है और किस प्रकार से उसे फिलअप करेंगे, तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आपको आवेदन करना है तो इस वीडियो को पूरा देखना है, समझना है और उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो ऑनलाइन आवेदन करके फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करके ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल पे आएंगे। उसके बाद स्कॉलरशिप पोर्टल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे मेनू के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पे सभी स्कॉलरशिप योजना के आवेदन के लिंक आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का लिंक दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप डायरेक्टली अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे वेरीफाई होगा, आपको वेट करना है और जैसे ही वेरीफाई कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पे क्लिक करना है और वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आपका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपको आवेदन किस प्रकार से करना होगा तो भी आप देख सकते हैं। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो चुका हूँ। ड्रैग करते हुए नीचे आऊँगा, न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना होगा। नवीनीकरण करना है तो इसके जस्ट पास में ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और नवीनीकरण के लिए लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप फीमेल हैं या फिर मेल तो फीमेल ही इसके अंदर आवेदन कर सकती हैं। 10वीं व 12वीं सरकारी स्कूल से पास की हैं तो यहाँ पे यस आपको लेना है। सरकारी स्कूल से पास की है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ राज्य की लिस्ट दी गई है, इन राज्य में से किसी राज्य में है तभी आप आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आपने किसी भी सरकार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश ले लिया है फर्स्ट ईयर के अंदर, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी एलिजिबिलिटी हैं, आप समझ ले। इसके अलावा 10वीं व 12वीं की मूल अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए, फोटोकॉपी यहाँ पे नहीं चलेगी। उसके बाद यस पे क्लिक करके चेक एलिजिबिलिटी और ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट के मोबाइल फ़ोन नंबर डाले जाएंगे जिसका फॉर्म भरना है। मोबाइल फ़ोन नंबर डालने के बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ओनली महिलाएं फॉर्म भर सकती हैं जिसने 10वीं व 12वीं सरकारी स्कूल से की हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर प्रवेश ले लिया है। तो उसके बाद वापस OTP भेजेंगे तो OTP डाल के वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली हो जाएगा, ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज लेनी है, आपको SMS कौन से लैंग्वेज के अंदर मिले तो वह आप लैंग्वेज ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट नाम लिखना है 10वीं की अंक तालिका के अनुसार यहाँ पे। उसके बाद जस्ट नीचे आधार कार्ड नंबर डालने हैं। उसके जस्ट नीचे आपको आधार कार्ड संख्या यहाँ पे कंफर्म कर लेने हैं वापस डाल के। उसके बाद आपने 10वीं जो पास की थी वह कौन से 12वीं पास की थी वह कौन से राज्य से की थी 12वीं वह लेना है। उसके बाद 12वीं कौन से जिले से आपने पास की थी ये आपको लेना है, आपको अपना पर्सनल एड्रेस यहाँ पे नहीं लेना है। तो ये 10वीं व 12वीं के जो भी आपने पास की थी वो आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 अंकों के पासवर्ड जिसके अंदर अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर मिला के एक शानदार पासवर्ड बनाने। 8 अंकों के पासवर्ड सही होंगे तो सभी यहाँ पे ग्रीन आ जाएंगे, टिक, इसका मतलब पासवर्ड सही है। उसके बाद आप वापस इन पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है और कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करते ही आप आगे बढ़ जाएंगे और इस प्रकार से आपका यहाँ पे एक SMS मिलेगा मोबाइल पे, इसके अंदर एक यूजर ID व पासवर्ड भेज दिए जाएंगे। तो आपको अपनी यूजर ID व पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे आप यूजर ID डालेंगे, इसके जस्ट नीचे पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद जस्ट लॉगिन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे। ID व पासवर्ड भूल जाते तो रिकवर करने का ऑप्शन नीचे दिया गया। तो अब लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करके बेसिक जानकारी आपको अपडेट करनी है। तो आपका नाम आ जाएगा, आपको अपना जेंडर यहाँ पे फीमेल हो गया, फिर डेट ऑफ बर्थ 10वीं की अंक तालिका के अनुसार कंप्लीट डिटेल में सही भरनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मोबाइल फ़ोन नंबर आ चुके हैं, आधार कार्ड नंबर आ चुके हैं। अगर आप email ID ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
तो इसके अलावा सेव करने के बाद कभी वापस एडिट करना है तो नीचे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, बाद में कभी करना है तो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। उसके बाद पिताजी का नाम यहाँ पे लिख लेना है, फादर्स मदर्स गार्जियन जो भी आपके हैं। उसके बाद आपका राज्य कौन सा है, आपको अपना राज्य लेना है, तो यहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस भरना है, आपका जो भी एड्रेस है वर्तमान वह आपको यहाँ पे भरना है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, मतलब यानी कि आपका जिला कौन सा है, तो मैं यहाँ पे जिला सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे पाली जिला। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर कौन से हैं आपके, वह व्हाट्सअप नंबर आप डाल देंगे। पिन कोड आपके कौन सा है और आपका कंप्लीट एड्रेस जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है वह यहाँ पे कम्युनिकेशन का डाल देना, गली मोहल्ला मकान संख्या। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है, पर्सनल डिटेल सेव हो जाएगी। और उसके बाद योजना में अजीम प्रेमजी योजना में आवेदन के लिए लिंक मिलेगा, क्लिक न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की जानकारी डालनी है और अपलोड करने। तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फिर आधार कार्ड, फिर बैंक डायरी, फिर 10वीं अपलोड, 12वीं एडमिशन प्रूफ और सबमिट। एडमिशन प्रूफ क्या होता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये सभी ऑनलाइन अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे सभी आपको ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करने हैं। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फ़ोटो 30 से 500 KB के अंदर JPG फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड करना है। जैसे ही फाइल सिलेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देती है, आपको समझ लो, मैं आगे आपको सभी इस प्रकार से नहीं बताऊंगा। तो ये सिलेक्ट हो गई, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे सही होगी, सही तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। 7 नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगले वाले भाग के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पासपोर्ट फोटो अपलोड हो चुका है, ग्रीन आ जाएगा, मतलब अपलोड हो चुका है। फिर आधार कार्ड आप करेंगे, स्विच फाइल पे क्लिक करके 7 नेक्स्ट करना है, अपलोड हो जाएगा। फिर आप बैंक वाली डिटेल पे आ जाएंगे, बैंक डायरी ओरिजिनल स्कैन करके सही से अपलोड करनी है, जहाँ पे आपका फोटो वगैरह इस प्रकार से कंप्लीट दिखाई देना चाहिए, जो सैंपल दिया गया इसके अनुसार। तो यहाँ पे IFSC कोड वगैरह सब कुछ दिखाई देना चाहिए 30 से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अकाउंट होल्डर का नाम, फिर उसके पिताजी का नाम, उसके बाद बैंक के IFSC कोड डालने हैं, बैंक का विवरण नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे बैंक के IFSC कोड जैसे ही आप दर्ज करेंगे तो ब्रांच नेम वगैरह सब कुछ आ जाएगा। आपको ओनली अकाउंट नंबर डालने, बैंक खाता संख्या और बैंक खाता संख्या कंफर्म करने हैं। इसी बैंक के अंदर आपकी स्कॉलरशिप आएगी। फिर अपलोड पे क्लिक करके बैंक डायरी अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगी। उसके बाद 10वीं की अंक तालिका, मूल अंक तालिका अपलोड करनी है। कौन से राज्य से पास की है वो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा। कौन से ईयर के अंदर 10वीं कक्षा पास की है, ईयर आपको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे ईयर लेंगे, अंक तालिका के सबसे ऊपर ईयर लिखा हुआ आता है, वहाँ से देख के ले लेंगे। उसके बाद राज्य कौन सा है, आपका राज्य लेना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला कौन सा है, जिला लेना, कौन से जिले से 10वीं पास की थी। उसके बाद अगर आपका यूडाइस कोड है स्कूल के तो वह डाल देंगे, अगर नहीं है तो स्कूल नेम से सर्च कर सकते हैं। तो स्कूल का नाम पता है तो नाम से मिलता जुलता नाम यहाँ पे लिखना है, या फिर आपके सिटी का, कस्बे का नाम लिखना है, तो ऑटोमेटिक इस स्कूल आ जाएगी उस सिटी की। जैसे कि मेरी सिटी का नाम लिखूंगा तो उस सिटी की जितनी भी स्कूलें हैं वह सभी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। तो उसमें से उस स्कूल का चयन करूँगा जिस स्कूल के अंदर यहाँ पे 10वीं कक्षा पास की है। जो पास की है वह लेना है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, फिर आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, फिर कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ से 10वीं पास की है यूडाइस कोड आ जाएंगे। उसके बाद कौन सा आपका रेगुलर था या फिर डिस्टेंस ओपन था, फिर यहाँ पे बोर्ड कौन सा था, बोर्ड बिल्कुल लेना है। तो ये मैं सभी जानकारी ले चुका हूँ। इस प्रकार से आपको ये जानकारी बननी है। उसके बाद इस फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं PNG PDF वगैरह फॉर्मेट 30 से 500 KB के अंदर। उसके बाद इसी प्रकार से 12th की जानकारी भरेंगे और मूल अंक तालिका अपलोड करेंगे। तो 12 के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले कौन से ईयर के अंदर 2026 हो गया। उसके बाद यहाँ पे राज्य हो गया, फिर जिला हो गया, फिर यहाँ स्कूल का नाम ले लेंगे। जिस प्रकार से 10वीं का लिया था स्कूल नाम यूडाइस से लेना है तो यूडाइस, तो ये बिल्कुल सही लेना है। तो यानी 12वीं कहाँ से पास की थी, वापस मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्कूल रेगुलर या फिर प्राइवेट, और यहाँ पे आपको ये स्टेट बोर्ड ले लेना है। उसके बाद 12वीं की अंक तालिका यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड पे क्लिक करके आप इसे अपलोड कर लेंगे। आसान है, जिस प्रकार से मैंने फोटो अपलोड करके बताया था उसी प्रकार से अपलोड होगी। फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना, आगे आप पहुँच जाएंगे। अगले वाले भाग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग सवाल करते हैं कि एडमिशन प्रूफ क्या होता है। तो इस प्रकार का एक फॉर्मेट आता है जो कि आपको तैयार करवाना है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से डाउनलोड आप कब कर पाएंगे, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे। तो आपको पहले जरूरत पड़ेगी, तो पहले आपको कहाँ पे मिलेगा, तो इसी वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से डायरेक्टली आप इसे डाउनलोड करके पहले से तैयार करवा के ला सकते हैं स्कूल से, जिससे कि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, स्कूल की फीस रसीद, एडमिशन प्रूफ कोई और है तो वो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि यही बना के अपलोड करना है, जिससे कि आपका आवेदन आसानी से अप्रूव हो जाता है। मैंने कई बार देखा जिसके ये लगे उसके आसानी से अप्रूव हो जाता है। फीस रसीद के अंदर वगैरह कई बार समस्या आती हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले आपको लेना है जिस भी कॉलेज स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं वो कौन से राज्य के अंदर हैं।
तो यहाँ पे राज्य ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको जिला लेना है। यहाँ पे जो कॉलेज के अंदर अब एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो उसको आपको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे स्कूल भी वही लेनी है, वो नहीं लेनी जिससे 12वीं पास की है, वह लेनी है जिसके अंदर अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं 12वीं के बाद। 12वीं के बाद पढ़ाई करेंगे तभी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। आप शुरुआत के अंदर हमने जाना था नियम के अंदर। तो ये यहाँ पे स्कूल सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, और वहीं से आपको यहाँ पे बोनाफाइड स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये वो वाला मूल निवास नहीं है जो कि आपका एड्रेस का प्रमाण होता है, ये वो वाला मूल निवास है जो स्कूल में पढ़ाई करने का होता है। तो इसे कहते हैं स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये बनवा के आपको लाना होगा। तो यहाँ पे स्कूल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। कहीं स्कूल के अंदर ये एलिजिबल नहीं हो, जैसे कि मैंने ये स्कूल सेलेक्ट किया आपको बताने के लिए। अब यहाँ पे मैंने कोर्स ले लिया अंडर ग्रेजुएट, लेकिन इसके अंदर ये योजना एलिजिबल नहीं है। इसके अंदर जो भी कोर्स चलते हैं वो इस योजना के तहत कवर नहीं होते। तो यहाँ पे जैसे ही आप लेके कोर्स का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। आप यहाँ से समझ जाएंगे कि आप आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि इस स्कूल के अंदर जो भी जैसे कि बीएड वगैरह चल रही है उसके अंदर इस कॉलेज की जो भी है वो एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे कोर्स का नाम ले लिया, जैसे कि मैंने कॉलेज सही ले ली हैं। अब सभी कोर्स आ जाएंगे, तो इन सभी कोर्स के अंदर ये योजना इस कॉलेज के अंदर एलिजिबल है, तो ये मैंने ले लिया है। उसके बाद कितने ईयर का कोर्स है, ईयर लेना है। उसके बाद कोर्स स्टार्ट डेट, एडमिशन आपने कब लिया था, जो एडमिशन स्लिप होती हैं उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों कौन से ईयर के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहली बार आवेदन करेंगे तो फर्स्ट ईयर होगा तभी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। डायरेक्टली सेकंड ईयर से आप आवेदन नहीं कर सकते, फर्स्ट ईयर में मिली है तभी कर सकते। उसके बाद फीस रसीद है तो फीस रसीद भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेकिन बोनाफाइड वाला बेस्ट रहता है। लेकिन आपको अपना खुद का मूल निवास यहाँ पे अपलोड नहीं करना। कई बार क्या करता है लोग यहाँ पे मूल निवास अपलोड कर ले, ये मूल निवास नहीं है, स्कूल बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अपलोड फाइल पर क्लिक करके इसी वीडियो के नीचे इस फॉर्मेट का लिंक मिलेगा, फिर 7 नेक्स्ट, फिर अंत में आएंगे यहाँ कंसर्न देंगे, सभी ग्रीन हो जाएंगे। ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, इसलिए ऐसे बता रहा हूँ। आई एग्री एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, आगे जो भी ऑप्शन आएंगे उनको वेरीफाई करते जाएंगे। 5-6 ऑप्शन आएंगे, हर एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। जब सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। प्रिंट आउट निकाल के ले लेंगे। उसके बाद इसी पोर्टल पे आके आपको स्टेटस देखते रहना है कि आपका आवेदन सबमिट हुआ या फिर नहीं, या फिर आपका फॉर्म अप्रूव हुआ या फिर नहीं, तो वो आप यहाँ पे देखते रहेंगे। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना में। कंप्लीट डिटेल में कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जानकारी दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाय बाय।